गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से पहले हम गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं। एक अचालक तार के कारण, सेकंड एक चालक चद्दर के कारण, थर्ड खोखले गोले के कारण जो अंदर से खोखला था, फोर्थ हम पढ़ेंगे ठोस गोले के कारण। पहले हमारा जो गोला था जिसके बारे में हमने स्टडी की थी वो अंदर से खोखला था और अब जो पढ़ेंगे वो अंदर से खोखला नहीं है। ठीक है, तो टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित ठोस गोले के कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता। यानी कि हमने एक ऐसी गोले की कल्पना की थी जो अंदर से खोखला था, अब लेकिन ये अंदर से कैसा है, भरा हुआ है। यदि ये बाहर प्लास्टिक का है तो इसके अंदर भी हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ये प्लास्टिक का बना हुआ होगा। जैसे हम लोहे की बॉल मान सकते हैं, कांच की ठोस बॉल मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालने के लिए 3 कंडीशन होंगी। नंबर 1 ठोस गोले के बाहर, सेकेंड पृष्ठ पर और थर्ड गोले के भीतर किसी बिंदु पर। तो नंबर 1 हम कर लेते हैं, गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता। अब देखिए बच्चों, यदि आपने इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो ये टॉपिक पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर एक टॉपिक को कंटिन्यू करके पढ़ें। फिजिक्स ऐसी चीज़ है कि यदि आपने एक दिन क्लास मिस करी तो आपको आगे पूरा चैप्टर पढ़ने में दिक्कत आती है। बोर्ड है, लापरवाही ना करें। तो नंबर 1 गोले के बाहर किसी बिंदु पर, तो वही काम करना है हमें। हमने माना हमारे पास एक ठोस गोला है जिस पर Q आवेश गोले के पृष्ठ के साथ साथ पूरे गोले पर समान रूप से वितरित है। गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। गोले से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युच्छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, P से होकर गुजरने वाले, मुझे तो एकदम से रट गया ये, P से होकर गुजरने वाले गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो क्या करेंगे, पॉइंट P पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ds मान लेंगे। अब P पर वैद्युच्छेद की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ है, यानी वेक्टर E की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गई। यहाँ पर जो हमारा अल्पांश क्षेत्रफल है, यहाँ पर क्षेत्र वेक्टर की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ, यानी E और ds के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो अब हमने जो लिखा पढ़ लेते हैं। माना r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है जिससे +Q आवेश देने पर आवेश वितरण की समानता के कारण यह संपूर्ण गोले पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यदि गोले का आयतन आवेश घनत्व ρ हो तो, देखिए आपको 3 टॉपिक करवाए थे, एक रेखीय आवेश घनत्व, सेकेंड क्षेत्रफल आवेश घनत्व और थर्ड आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है हमारा, रो। रो का तो यूज़ हम पहले कर चुके हैं, अब हम किसका यूज़ करेंगे, रो का। तो यदि गोले का आयतन आवेश घनत्व रो हो तब रो बराबर क्या बताया था, Q/V। V क्या है, यहाँ पर हम उस पृष्ठ का आयतन लेंगे जिस पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कौन से पृष्ठ की बात कर रहे हैं, गोले की। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr3। तो V की जगह पे हमें क्या रख देना है, 4/3 πr3। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, Q/4/3 πr3। यहाँ से जब हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये सब कहाँ चला जाएगा, रो के साथ। तो Q बराबर 4/3 πr3 और रो। ठीक है, अब इस Q की वैल्यू को हमें आगे पुट करना है। अब गोले के केंद्र O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युच्छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में समझाया। अब देखिए गाउसीय प्रमेय से वही काम, फाई बराबर Q/ε0। फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds बराबर Q/ε0। मैं क्लोज बोलना भूल सकती हूँ, तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम समाकलन कर रहे हैं वो बंद पृष्ठ का कर रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds को की जो वेक्टर फॉर्म है उसको ओपन कर देंगे। इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds
क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या कर देंगे, कॉस थीटा कितना है, थीटा बराबर 0 है, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो हम वही करेंगे। कॉस 0 की जगह हमारा क्या आ जाएगा 1, इंटीग्रेशन ई डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ जाएगा, डी एस का क्या हो जाएगा समाकलन, डी एस का समाकलन करने पे क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि पृष्ठ कैसा है हमारा, गोलीय है। तो ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जब 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हमें क्या करना है, क्यू का मान निकालना है। अब हमने जो समीकरण 1 की थी यहाँ पे जो हमारी क्यू की वैल्यू आई थी उसको हमें क्या करना है, इस क्यू की जगह पे रख देनी है। तो क्या करना है, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्या आया था 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब रो, और ये वाला आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा। क्यू की वैल्यू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब रो, तो क्यू की जगह 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब रो और अपॉन आर स्क्वायर ये वाला है। यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर आर क्यूब बचा, रो बचा, 3 बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, आर स्क्वायर बचा, तो ई बराबर आर स्क्वायर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सेकंड हमें क्या करना है, गोले के पृष्ठ पर जो हमारा सिंपल है। अब हमें क्या करना है, जो पॉइंट हमने गोले के बाहर माना था वो पॉइंट हम कहाँ मानेंगे, गोले के पृष्ठ पर। तो पहले दूरी कितनी थी, स्मॉल आर थी। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कैपिटल आर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल आर में। तो स्मॉल आर की जगह हमें क्या रखना है, कैपिटल आर। तो हमारी जो ये दो इक्वेशन आई हैं, दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर। तो देखिए ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, स्मॉल आर की जगह क्या आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर। एक तो ये बन जाएगा। दूसरा यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या रखना है, कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, तो यहाँ से 2 आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बचेगा, केवल एक आर, यानी कि 3 रो अपॉन आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इतना तो सॉल्व कर ही लोगे। माना कि क्या करना है, ई बराबर आर क्यूब रो 3 एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर की जगह क्या रखना है, कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, एक आर। तो ई बराबर क्या आ गया, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, स्कूल में बोर्ड में पढ़ाने में और इस तरफ वीडियो बना के पढ़ाने में बहुत डिफरेंस होता है। इसमें हमें मेहनत ज़्यादा लगती है और आई थिंक आपको समझ में कम आता हो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपना बेस्ट दे सकें। और ये वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो हमें उम्मीद है कि हर एक बच्चा जो ग्रुप से जुड़ पाया है वो बच्चा वीडियो देख रहा है, ना कि इसे टाइम पास समझ के छोड़ रहा हो। तो थर्ड हमें क्या निकालना है, गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत छेद की तीव्रता। तो हम क्या करेंगे, हमने माना कि हमारे पास एक गोला है जिस पर आवेश प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। गोले के भीतर एक बिंदु P है, ऐसे मानते हैं। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। गोले के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। P से होकर गुजरने वाले गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। फिर P पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ds मानते हैं। यहाँ पर क्षेत्र वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ds बाहर की तरफ, और वैद्युत छेद की डायरेक्शन भी क्या है, बाहर की तरफ है। माना ठोस गोले के केंद्र बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाले गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यदि आपको डायग्राम बनाना आ गया तो ये लिखना कोई
मुश्किल काम नहीं है। यदि आप डायग्राम बना सकते हो तो जो जैसे जैसे आपने डायग्राम बनाया है वैसे वैसे आप लिखेंगे भी, ठीक है। अब हम करेंगे यदि गाउसीय पृष्ठ पर आवेश की मात्रा q डैश हो। अब हमें इस गोले की बात नहीं करनी है, केवल इस गाउसीय पृष्ठ की बात करनी है। इस गोले पर आवेश की मात्रा क्या है? q। आवेश को क्या कर रखा है? समान रूप से वितरित कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जो गाउसीय पृष्ठ है इस पर हम आवेश की मात्रा मान लेते हैं कितनी है? q डैश है। अंदर वाला जो गाउसीय पृष्ठ है यहाँ पर आवेश की मात्रा क्या है? q डैश। अब थोड़ा सा पूरे टॉपिक में एक यही पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो एक बार ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे? q डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो q डैश यानी गाउसीय पृष्ठ पर आवेश है q डैश, इसका मान होगा एकांक आयतन में आवेश गुणा गाउसीय पृष्ठ का आयतन, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ जो है उस पर आवेश q डैश की वैल्यू होगी एकांक आयतन में आवेश गुणा गाउसीय पृष्ठ का आयतन। अब ये लाइन सुनी सुनी लग रही है। एकांक आयतन का आवेश क्या कहलाता है? आयतन आवेश घनत्व। एकांक आयतन में आवेश कहलाता है आयतन आवेश घनत्व, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और रो की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, रो बराबर q/4/3 पाई r क्यूब। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? रो की वैल्यू रख देंगे q/4/3 पाई r क्यूब। अब गाउसीय पृष्ठ का आयतन, पृष्ठ कैसा है? गोलीय है, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर 4/3 और पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, कैपिटल R यहाँ पर गोले की त्रिज्या है और स्मॉल r वो बिंदु है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऐसा ना कि आप कहीं स्मॉल r कहीं कैपिटल R अपने मन से लिख रहे हो, ध्यान देना ये चीज़ लिखने में। तो जब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 4/3 पाई, तो क्या बचेगा? q डैश बराबर q r स्मॉल r क्यू अपॉन कैपिटल R क्यू। यही बचा, q डैश बराबर q स्मॉल r क्यू अपॉन कैपिटल R क्यू। अब हमें क्या करना है? गाउस के प्रमेय से फाई बराबर q डैश। अब यहाँ पे हम कौन सा आवेश लेंगे? q नहीं लेंगे, q डैश लेंगे। फाई बराबर q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर वही करना है, फाई की जगह पे क्या आ जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस बराबर q अपॉन, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? जो हमारी q डैश की वैल्यू आई है उसे पुट कर देंगे। तो q डैश की वैल्यू क्या है? q आर क्यू अपॉन कैपिटल R क्यू, और ये एप्सिलॉन नॉट तो हमारे पास पहले से था। क्या किया? केवल इस q डैश के जगह ये वाली वैल्यू रख दी। अब वही करेंगे, EDS को ओपन करेंगे, EDS cos थीटा आ जाएगा, ये इसी तरह चलेगा। EDS cos थीटा की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, ये पुट करने के बाद जो हमारा आएगा, फिर हम क्या करेंगे? ई को बाहर निकाल देंगे, EDS का क्या करेंगे? समाकलन, और ये वाला हमारा ऐसे ही चलेगा। EDS का समाकलन क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा पृष्ठ कैसा है? गोलीय है। तो इंटीग्रेशन ds की जगह 4 पाई r स्क्वायर, ई वैसे ही है, ये वाला टर्म वैसे जाएगा। अब यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? r क्यूब है। तो इस r स्क्वायर से यहाँ 2 r है, यहाँ 3 r है, तो यहाँ के 2 r कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? 1 r। तो यहाँ क्या बचा? e 4 पाई, यहाँ बचा q, ये वाला r कैपिटल R क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई को यहाँ भेज दो, e बराबर q r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो ये क्या आ गया? गोले के भीतर किसी बिंदु पर, ठोस गोले के भीतर, ये ध्यान रहे, ठोस गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ इस चैप्टर में आई थिंक आपको यहाँ से ही थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर ध्यान से आप करेंगे इस फॉर्मूले को तो आपके लिए ये भी थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये चारों टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन थे वो यहाँ पे क्लोज हो गए हैं। इसके बाद हम थोड़े न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चारों टॉपिक
एप्लीकेशन, इसके अलावा वैद्युत फ्लक्स, उसकी विमा, उसका मात्रक, साथ में गॉसेस थ्योरम, उसको प्रूफ करना, और गॉसेस थ्योरम से कूलॉम के नियम का सत्यापन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आने के 90% चांस हैं। थैंक यू।